हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप मेरी बात आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, आज मैं स्क्रैप बुक्स से बात करना चाहती थी। लाइक आप अगर ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली थे, आपकी स्क्रैप बोटिंग हुई, लाइक आप नार्सिसिस्टिक फैमिली डायनामिक का, या ऑफिस में आपको स्क्रैप बोटिंग किया गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी पर्सनली आपको पता हो, स्पेशली जब आप उस डायनामिक को छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। फाइनली अपने नार्सिसिस्ट को गुड बाय बोलकर निकल रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ढेर सारी धमकियाँ, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट हमेशा उसे लगता है कि वो आपके जीवन के सारी चीज़ों को डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने आपको परमिशन नहीं दिया है कुछ भी करने का, तो आपको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। तो आपको रोकने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। सो आप धमकियाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो, फाइट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है उनके मिनियंस का आपके पीछे आना, ठीक है। वो लिटरली आपको कॉर्नर करने के लिए आपके पीछे लोगों को लगा सकते हैं, आपका पीछा करवाने के लिए। अगर आप नए जगह पे शिफ्ट भी हो चुकी हो, ठीक है, तब भी वो आप पर नज़र रखेंगे, वो आपका पीछा करेंगे। नेक्स्ट, नार्सिसिस्ट कई बार अपने आप को कंसोल करने के लिए और आपको आपके जाने के बावजूद भी आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करने कंटिन्यू करने के लिए वो डिस्टेंस से आपको हैरेस कर सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे धमकी भरे मैसेजेस सोशल मीडिया पे आपके कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं, बचपन के कुछ जानबूझ के जो पिक्चर्स उन्होंने खींची होगी, जो उन्हें पता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है, उन चीज़ों को वो एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बुरा फील करने के लिए, आपका मजाक, आपको बुली करने के लिए कर सकते हैं। आपके बारे में झूठी झूठी बातें बना बना करके सोशल मीडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। आप ढेर सारे स्टॉकिंग एक्सपेक्ट कर सकती हो, लाइक अलग अलग नंबर से और अकाउंट से आप ढेर सारे मैसेजेस एंड टॉक्सिक कमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वो करेंगे, ठीक है, ताकि वो आपको वापस उस डायनामिक में पुल कर सके। नाउ यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक एक स्क्रेप गोट, ठीक, नार्सिसिस्टिक डायनामिक में रहता है, फैमिली डायनामिक में रहता है, तब तक नार्सिसिस्ट अपना सारा गुस्सा, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी टॉक्सिसिटी स्क्रेप गोट के ऊपर ही लान देता है। उसे जब भी कुछ फील होता है, वो सीधा जा कर के स्क्रेप गोट को टॉर्चर करने लग जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से उसके आसपास के जो लोग हैं ना, वो नार्सिसिस्ट के चीखने चिल्लाने और टॉक्सिक बिहेवियर से बच जाते, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रेप गोट है वो सारे पंचेस ले रहे होते हैं, वो सारे टॉक्सिसिटी, सारे टॉर्चर झेल रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे लोग बच जाते हैं। तो आपको वापस, ठीक है, उस डायनामिक में लाने के लिए, ताकि वो अपने आप को बचा सके, ये लोग, ये आसपास के लोग नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक बिहेवियर से बच सके, क्योंकि वो देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में कितने ज़्यादा टॉक्सिक है। अपने आप को बचाने के लिए वो वापस आपको कन्विंस कर सकते हैं, आपको आपके सामने आप आपको मिस करने का नाटक कर सकते हैं, पर एक्चुअली वो बस आपके कॉस्ट पर, ठीक है, वो अपने बेनिफिट्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए वो आपको सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये आसपास वाले लोग हैं ना, वो नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को कॉपी करते हुए स्क्रेप गोट्स को टॉर्चर करते हैं। नार्सिसिस्ट कह देंगे कि जब वो कह देंगे कि स्क्रेप गोट के साथ मिसबिहेव करना है, तो एक एक करके सबको ही स्क्रेप गोट के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं। कई बार ये लोग नार्सिसिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए भी ये करते हैं,
कि वो नार्सिसिस्ट के चार्म और उनके लुक्स या उनके पैसे से इम्प्रेस होकर के उनसे कुछ अगर काम उन्हें निकलवाना हो तो वो उसके बदले में वो लिटरली स्क्रेप गोट को टॉर्चर कर सकते हैं उन्हें खुश करने के लिए, नार्सिसिस्ट को खुश करने के लिए कि देखो आप जैसे चाहते हो हम लोग वैसे कर रहे हैं, तो आप हमें फाइनेंस देते रहो या वट एवर उन्हें चाहिए वो एक स्क्रेप गोट के कॉस्ट पर वो स्क्रेप गोट को लिटरली सैक्रिफाइस कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ कई बार अगर आप एक स्क्रेप गोट रह चुके हो, विक्टिम रह चुके हो नार्सिसिस्ट के, कई बार आपको ऐसे बुरा फील हो सकता है, आपको फील हो सकता है कि वो लोग आपको पीछे की तरफ घसीट रहे हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, आपको बुरा भी फील हो सकता है कि आपको वापस जाना चाहिए ताकि उनके आसपास वालों को आप बचा सको। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड इस बात को गांठ बांध लो, किसी को बचाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना नार्सिसिस्ट को ना उनके आसपास के वो दूसरे लोगों को जो खुद भी आपके टॉर्चर के कारण रह चुके। ठीक है, वो ज़िम्मेदार लोग हैं। ठीक है ना, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे आपने अपने आप को उस डायनामिक से बाहर निकाला है, वो खुद भी अपने आप को उस नार्सिसिस्ट से छुड़वा सकते हैं। अगर वो वहाँ पर है तो अपने खुद के खुदगर्ज कारण के वजह से है या डर के वजह से है या वट एवर द रीज़न दे गिव। ठीक है, बट आप पर्सनली किसी के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं हो, किसी को बचाने के लिए, किसी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए आप बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हो। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद अपने खातिर, अपने खुद के वेलबींग के खातिर वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकाले। ठीक है, नाउ आपके बाद अगर वो आपको वापस उस डायनामिक में खींचने में अगर वो कामयाब नहीं होते तो नार्सिसिस्ट अपने लिए नया स्क्रेप गोट ढूंढेगा। एंड कई बार ये जो आसपास के मिनियंस है, ये जो इनेबलर्स है, वो खुद किसी एक को आगे कर देंगे। ये जो नया स्क्रेप गोट है ये कोई नया पर्सन नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कोई नया पर्सन होंगे, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे नार्सिसिस्ट ने पहले ही शेम किया होगा और अपना डिसलाइक जताया होगा, अपनी नफ़रत जताई होगी, पर क्योंकि स्क्रेप गोट थे इसीलिए ये पर्सन बच जाते थे। क्योंकि सारा जो पंचेस है, सारा जो गुस्सा है, सारी जो टॉक्सिसिटी या अब्यूज़ है वो स्क्रेप कोट झेल रहा होता, तो ये पर्सन ठीक है बच जाते थे। बट नाउ क्योंकि अब स्क्रेप कोट नहीं है तो नार्सिसिस्ट का अगला टारगेट ये पर्सन होगा जिसे नार्सिसिस्ट ने पहले ही साइड करके रखा हुआ था। एंड ये जो इनेबलर्स है, आसपास के लोग हैं, वो लिटरली इस पर्सन को अब सैक्रिफाइस करने के लिए आगे कर देंगे। ठीक है, ताकि वो नार्सिसिस्ट के अब्यूज़ से बच सके। ठीक है, दे डू ऑल दैट टॉक्सिक नॉनसेंस विद ईच अदर। ठीक है, अब अगर वो चाहे तो अपने आप को नार्सिसिस्ट से बचा सकते हैं, अपने आप को उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ अपने लिए ज़िम्मेदार हो। आपने अपने आप को एक बार वहाँ से बाहर निकाल दिया तो दोबारा उस बेट को लेना नहीं, दोबारा वहाँ पर जाना नहीं। ठीक है, चाहे कितने फ़ोन कॉल्स आए, कितने मैसेजेस आए, कितने लोग आपका पीछा करें, आपको स्टॉप क्यों ना करें। ठीक है, टेक प्रोफेशनल हेल्प, अपने आप को सेफ जोन में डालो और पीछे पलट के कभी नहीं देखना। ठीक है, देर आर ऐसे कुछ मिनियंस ऐसे भी होते हैं जो लिटरली आपका पता ढूंढते हुए ना, कई बार जो प्रोफेशनल्स होंगे वो आपको ये कहेंगे कि उन सबको ब्लॉक कर दो ना। कोई भी इंसान जो आपको नार्सिसिस्ट के साथ जोड़ सकता है या आपका इन्फॉर्मेशन नार्सिसिस्ट तक पहुंचा सकता है, सबको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। ठीक है, अगर पकड़ लो आप किसी एक मेंबर के साथ आप बात कर रहे थे, वो ढूंढते ढूंढते आपको आपके घर तक वो पहुंच सकते हैं और आपको वापस जाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन लिटरली आपको लोअर बैक कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स यहाँ पर अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो वो सिर्फ अपनी चिंता करनी है, किसी और की नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ और आप बस अपना ध्यान रखो। ठीक है,
उनके इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग में मत जाओ। ठीक है, अपना ध्यान रखो। मैं मिलकर आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।